भीमकुंड जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। भीमकुंड को लेकर मान्यता यह है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई की बात करें तो अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 80 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान है, जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीमकुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। रहस्यमयी मंदिरों के बारे में तो हम अक्सर ही कोई न कोई स्टोरी सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम इस कुंड की बात कर रहे हैं जो कि काफी रहस्यमयी है। भीमकुंड को लेकर कथा मिलती है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव जब एक वन से गुजर रहे थे तो उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब 5 भाइयों ने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वह पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल का स्रोत, लेकिन यह जल कैसे मिले यह अभी तक उन्हें पता नहीं चल पा रहा था। कथा के अनुसार जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। इस स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंचने का मार्ग बनाना होगा। यह सुन अर्जुन ने धनुष पर बाण चलाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीम कुंड के नाम से जाना जाता है। भीम कुंड को लेकर मान्यता यह है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। इसकी गहराई के बारे में तो अब तक किसी भी वैज्ञानिक और गोताखोर इसके बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। भीम कुंड को लेकर मान्यता यह भी है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास क्यों न लगी हो, इसकी 3 बूंद से ही सारी प्यास बुझ जाती है। इसके अलावा जब भी देश में कोई भी बड़ा संकट आने वाला होता है तब इस जलकुंड का स्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत यह कुंड पहले ही दे देता है।